ओके, तो वंस अगेन वेलकम बैक टू एक्सप्लोर फिजिक्स। तो बार्क फिजिक्स 2025 का एग्जाम आपका हो चुका है और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्यूशंस हम देख रहे थे। पार्ट फर्स्ट आपका कंप्लीट है, जिसमें टोटल 21 क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। पार्ट बी में भी लगभग इतने ही क्वेश्चन है, 21 से 22 क्वेश्चन हैं। देखो, मैंने पहले ही बोला है, ये मेमोरी बेस्ड है। स्टूडेंट जैसे हमसे शेयर करते हैं वैसे हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। हो सकता है एग्जैक्ट क्वेश्चन में थोड़ा बहुत माइनस प्लस का या कुछ डेटा का इधर उधर हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे बीआरसी का, तो उनको पता रहना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको देखना है। सेकंड थिंग, ऐसे स्टूडेंट्स जो भी इस बार एग्जाम दिए हैं, तो आपको, ठीक है, आंसर क्या आया वो छोड़ो, आप तो ये देखिए कि हमने यही मेथड वहां यूज किया था क्या, यही अप्रोच हमने लगाई थी क्या, ठीक है। वो चीजें आपको देखनी है, यहाँ से वो चीजें समझनी है बस, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर तो बार कभी अपना आउट नहीं करता है, लेकिन जो मेमोरी बेस्ड है स्टूडेंट्स जो हमें बताते हैं उस तरह से हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आप कमेंट करके अपना जो भी आंसर आपका आया है वो बताइएगा। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो वो भी आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और लेक्चर अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा भाई, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने एग्जाम दिया होगा तो आपके पास में ये क्वेश्चन होगा। कोई सेंट्रल फोर्स था, ठीक है, और सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर रहा था। पार्टिकल मोशन कर रहा था अंडर सेंट्रल फोर्स सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसका पोटेंशियल आपको ये दे रखा था, तो आपको इसका एंगुलर मोमेंटम पूछा हुआ था। तो देखो, कभी भी सेंट्रल फोर्स में सर्कुलर ऑर्बिट का क्वेश्चन आता है तो ऐसे केस में अपन क्या करते थे, आपने हमने क्लास में भी देखा था, वी इफेक्टिव निकालते थे। वी इफेक्टिव कितना होता था, एल स्क्वायर अपॉन में 2 mr स्क्वायर प्लस वी आर। तो प्लस वी आर कितना है तुम्हारे पास में, के आर क्यूब, ये लीजिएगा। क्लियर है, ये वी इफेक्टिव होता है। तो फोर फोर सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए क्या कर सकते हैं, डेल वी इफेक्टिव अपॉन में डेल आर बराबर 0, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे और बराबर 0 कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन आर क्यूब, तो माइनस का 2l स्क्वायर अपॉन में एम आर क्यूब प्लस का 3k r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 से 2 गया। अब एक काम करो, इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन में एम आर क्यूब इज इक्वल टू 3k r स्क्वायर। तो यहाँ से जो l होगा ना वो हो जाएगा 3m k r की पावर 5 और इसका अंडर रूट। यही होता है तुम्हारे पास में एंगुलर मोमेंटम। तो ऐसा ऑप्शन आई होप होगा, अगर ये सेम क्वेश्चन था तो इस टाइप का तुम्हें ऑप्शन मिला होगा उसके अंदर, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में कलेक्टिव मॉडल से पूछा हुआ था। देखो ये शायद, जहां तक मुझे ध्यान है, मैंने वन शॉट जो पार्टिकल और न्यूक्लियर का शेयर किया था, तो जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, 8-10 क्वेश्चन आए होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे वही तुमसे पूछे हुए होंगे। मैंने बताया था ना कि आपको रेशियो भी पूछ सकता है, एक का देख के दूसरे का पूछ सकता है। तो एनर्जी कितनी होती है, रोटेशनल एनर्जी, ये होती है एच क्रॉस अपॉन एच स्क्वायर अपॉन 2i जे इंटू जे प्लस 1। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i जे इंटू जे प्लस 1, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कर देंगे यहाँ तो, ठीक है। और अपॉन में एच कोस स्क्वायर अपॉन 2i और 4 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन में 20, दैट इज द 3/10। ये तुम्हारे पास में आंसर हो, ठीक है। ठीक है, देखो 21 तक पहले वाले में हो गए थे, 22-23 हो गया, ठीक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या था, देखो ये भी मैंने डिस्कस किया था, मैंने बोला भी था ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम, और इसका बताया होगा मैंने। वीक इंटरेक्शन में कौन सा एक्सचेंज पार्टिकल होता है, गामा फोटोन, ये तो ईएम में होता है। ग्लूऑन्स, ये स्ट्रॉन्ग के अंदर होते हैं। पायोन्स, ये भी तुम्हारे पास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर लेवल पे होता है, और ये तुम्हारे पास में वीक के अंदर होता है। वेक्टर बोसोन्स इनको बोलते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। फिर एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में ये था कि 3 फर्मियोन्स 4 एनर्जी स्टेट्स, तो आपको एंट्रोपी पूछा था, तो एस बराबर होता है के बी एल एन ओमेगा, ठीक है। फर्मियोन्स के लिए जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है, या इसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, ये होता है जी आई की पावर एन आई, ठीक है। तो जी आई यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट 4 हो गया, ये तुम्हारे पास में, और एनर्जी तुम्हारे पास में 3। रुको एक सेकेंड, 3 फर्मियोन्स इन 4 पॉसिबल एनर्जी स्टेट, जी आई की पावर एन आई होता है ना, तो 4 की पावर 3। एक बार ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 64, यही तुम्हारे पास में एग्जैक्ट था, क्या देख लेना। तो के बी एल एन, ठीक है, और 4 की पावर 3। तो हो सकता है तुम्हारे पास में ये आंसर दे रखा हो, या हो सकता है 3 KB ln 4 दे रखा हो। किस टाइप का दे रखा था वो आप लोग देख लेना, बस इस टाइप का क्वेश्चन था, वो मुझे मेनली आपको बताना था, ठीक है। 3 फर्मियोन्स 4 पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स, ठीक है। चलो, एक देखो मैंने इसका सॉल्यूशन पहले ही कर दिया, क्योंकि थोड़ा जो बड़ा क्वेश्चन है ना,
वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, इसलिए उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पहले ही कर दिया। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन था, आपको एफजेड दे रखा था, आपको रेजिड्यू जेड बराबर 1 पे पूछा हुआ था। तो जेड बराबर 1 पे आपको पता है सेकंड ऑर्डर का पोल है, तो nth ऑर्डर के पोल के लिए जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो होता है तुम्हारे पास में जैसे रेजिड्यू एट जेड बराबर जेड नोट, इसके लिए होता है 1/(n-1) डी अपॉन में डी जेड n-1, और इसके बाद में होता है यहाँ पर ये होता है तुम्हारे पास में, दैट इज यहाँ लिख रहा हूँ भाई मैं ना, नीचे लिख रहा हूँ, ये होता है तुम्हारे पास में जेड माइनस जेड नोट की पावर n एफ जेड, और लास्ट में जेड बराबर जेड नोट रख दे। ठीक है, n है उसका ऑर्डर ऑफ पोल, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ पोल 2 है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, एक ही बार डिफरेंशिएट हो गया यहाँ पर। जेड माइनस जेड नोट की पावर n, तो जेड माइनस 1 का स्क्वायर इस पे निकाल रहे हैं अपन। एफ जेड मैंने ऐसे किया, ऐसे रखा, जेड बराबर 1, इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह तुम चेक करते रहना। चलो, एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में था कि आपको एल एन जेड दे रखा था और आपसे सीवी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा पूछा हुआ था। बिल्कुल आसान था, यहाँ से आप लोग एवरेज एनर्जी निकाल लिए, तो ये होता है तुम्हारे पास में माइनस का डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड। हम चाहते हैं तो इसको उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर में, तो बीटा होता है 1/kBT। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा एल एन जेड, तो के बी तो ऊपर चला जाएगा, 1/t का होगा माइनस का 1/t², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, डेल अपॉन डेल टी, एल एन जेड क्या है, अल्फा टी क्यूब। ठीक है, तो कुल मिला के देखो एवरेज एनर्जी जो हो जाएगा ना, वो प्रोपोर्शनल टू यहाँ 3t² आएगा, टी की पावर 4 हो जाएगा, तो सीवी जो होता है वो होता है डेल ई बार अपॉन में डेल टी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। टी क्यूब आपके ऑप्शन में होगा, वो तुम्हारे पास में करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में ये था भाई, तुम्हारे पास में एफ टी बराबर फोर्स माइनस के अपॉन एक्स क्यूब ई की पावर टी बाई जेड। अब कई स्टूडेंट बोल रहे हैं सर माइनस नहीं था प्लस था, कई बोल रहे हैं माइनस था। हमें तो मुझे तो बस सॉल्यूशन आपको बताना है किस तरह से सोल्व करना है। देखो आपको लाग्रांजियन पूछा हुआ है, लाग्रांजियन होता है एल बराबर टी माइनस वी, और टी होता है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, माइनस का वी वी हम निकाल देते हैं, तो फोर्स बराबर होता है माइनस का डेल वी अपॉन में डेल एक्स, तो वी बराबर हो जाएगा माइनस का एफ डी एक्स इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे देखो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, फिर के ऐसे के ऐसे 1/x³ का हो जाएगा x की पावर -3 + 1 में -3 + 1, और e की पावर t बाई जेड है या क्या कोई भी कांस्टेंट मुझे नहीं पता क्या था, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में माइनस का k अपॉन में 2x², ये नीचे आ जाएगा e की पावर t बाई जेड। ठीक है, अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। अब आप देख लो क्या था, तो ये हो जाएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा के अपॉन में 2x² ई टू दी पावर टी बाई जेड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ये सेम क्वेश्चन जेस्ट एग्जाम में या गेट एग्जाम में पहले पूछा हुआ था, तो ये आसान सा क्वेश्चन था तुम्हारे पास में। ये बोल रहा है हैमिल्टनियन दे रखा है, तो आप लोग जो है ना इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो, तो आपको पता होगा इसको यहाँ पर 1 1 इस तरह से लिखते हैं, दैट इज 1 2 1 2। ठीक है, ये इस पे अप्लाई करोगे तो यहाँ देखो तुम्हारे पास में ऐसा आएगा 1 1, यहाँ तुम्हारे पास में 1 2, यहाँ तुम्हारे पास में 2 1, यहाँ तुम्हारे पास में 2 2। ठीक है, तो कहने का मतलब h जो होगा वो आपके पास में हो जाएगा, देखो 1 1 का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ e हो जाएगा, e को चलो बाहर ले लो, यहाँ 1 हो जाएगा। 2 2 का कोफिशिएंट माइनस का 1 है, तो देखो 2 2 यहाँ पर आ रहा है माइनस का 1, 1 2 2 1 दोनों 1 1 है, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये तो इसकी आइगन वैल्यूज तुम्हें निकालनी है। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नोट्स में भी करवा रखा है, बस वहां पर ए था और कुछ भी डिफरेंस नहीं था, तो आप लोग h माइनस लैम्डा आई बराबर 0 करो, e को लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 1 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा दैट इज 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करो -1 माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस का लैम्डा और माइनस माइनस प्लस का लैम्डा स्क्वायर -1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर प्लस माइनस √2, और ई से देखो मल्टीप्लाई है, लास्ट में ई से मल्टीप्लाई कर देना यार। ठीक, चलिए देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में पहले ये क्वेश्चन था, देखो हाँ ये तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पूछा हुआ है, तो साई बराबर आपको पता है √2 बाई लेंथ एल थी उसकी, तो एल लिख दो यहाँ पर, साइन n पाई x बाई ए, चाहे कोई भी स्टेट में पूछे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट यही रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में ऐसा कुछ पूछा हुआ था कि 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स 3 एनर्जी स्टेट 0 e to e, तो 3 एनर्जी स्टेट्स मैंने लिख दी। ठीक है,
टू पार्टिकल्स कैन नॉट पॉजेस वन एनर्जी लेवल, दो पार्टिकल एक साथ किसी भी स्टेट एनर्जी लेवल में नहीं आ सकते। तो इसके तीन तरीके हैं, एक इसमें हो गया, एक इसमें, एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, ये एनर्जी हो गया। ये पार्टीजन फंक्शन का फॉर्मूला होता है, डीजनरेसी सबकी 1 है। एनर्जी का वैल्यू रखो यहाँ पर, एक बार ई, एक बार 2 ई, एक बार 3, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसका आप लोग एवरेज एनर्जी निकालो, एवरेज एनर्जी होता है माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड। इसका लोग लेंगे तो लोग का होता है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन में ऐसे कैसे लिख दिया। फिर जो लोग है तुम्हारे पास में, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका करेंगे तो सब में माइनस ई, माइनस 2 ई, माइनस 3 बाहर आ जाएगा, बाकी ऐसे कैसे। अब बोल रहा है टी टेंस टू इनफाइनाइट पे बीटा बराबर 1 अपॉन के बीटी रख देना। टी टेंस टू इनफाइनाइट रखोगे तो इसकी देखो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस का इनफाइनाइट, एक मिनट, ई बराबर इनफाइनाइट रखा है ना, तो ई की पावर देखो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होगा ना, तो ई की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, क्योंकि माइनस ई को मैंने बाहर ले लिया, सोल्व करोगे तो 2 ही आ जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन था तुम्हारे पास में। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारे पास देखो ऐसा था, एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में क्या था कि टू एनर्जी लेवल 0 और ई केबीटी दे रखा था, 0 की डीजनरेसी 1 दे रखी थी और 2 की केबीटी की डीजनरेसी 2 दे रखी थी। पार्टीजन फंक्शन पूछा था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है या समेशन होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से जब एनर्जी 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 1 प्लस, क्योंकि ई की पावर 0 1 हो गया। डीजनरेसी 2 है तो जी की जगह 2 रख देना। एनर्जी केबीटी है तो यहाँ केबीटी रख दिया, बीटा भी 1 अपॉन केबीटी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 बाई ई, ई का वैल्यू होता है 2.7, सोल्व करोगे तो आपके पास में 1.74 के आसपास आ जाएगा। एक क्वेश्चन क्वांटम से बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे रखा था, इस टाइप का क्वेश्चन गेट एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ था, उसमें बस ये इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा था गेट एग्जाम में भी, है ना। देखो ये 1 डायमेंशन बॉक्स था, ये उसकी विड्थ दे रखी थी, वेव फंक्शन ऐसे दे रखा था, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आपको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ग्राउंड स्टेट की पूछी हुई थी। ठीक है, तो n बराबर 3। अब देखो यहाँ पर ये तुम देख सकते हो ना, इसके नोड n-1 होते हैं अगर बाउंड्री को इंक्लूड करते हैं तो बाउंड्री को इंक्लूड कर लिया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ से देखो n बराबर तुम्हारे पास में कितना मिल जाएगा, 3, सॉरी, अगर बाउंड्री को इंक्लूड करते हैं तो n+1 होते हैं, एक्सक्लूड तो n-1 होते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारे पास में 3 आ जाएगा तुम्हारे पास में, है ना, क्योंकि देखो n बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करते हैं तो n-1, तो 3-1 दो नोड आ रहे होंगे, इंक्लूड नहीं करते हैं तो, और इंक्लूड करते हैं तो 4 आ रहे होंगे। देखो n बराबर 3 है तो एनर्जी तुम्हारे पास में ये होती है, ग्राउंड स्टेट के लिए पूछा हुआ है n बराबर 1 रखेंगे तो आपके पास में इसका वैल्यू पूछा हुआ है, आपको n बराबर 3 के लिए दे रखा है तो ये रखेंगे तो बराबर 3, इसको उधर ले जाओ तो 1/3 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू तुमसे पूछा हुआ था ग्राउंड स्टेट का, तो 1/3 आ जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन देखो तुमसे ये पूछा हुआ था कि नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स क्या होंगे। ठीक है, एक तो था तुम्हारे पास में N2O और एक था तुम्हारे पास में NO2, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने सोच लिया कि दोनों में नंबर ऑफ एटम्स 3 है तो बराबर बराबर ही आएंगे, ऐसा नहीं होता भाई। N2O जो होता है ना ये लीनियर है, और लीनियर के लिए नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स का फॉर्मूला होता है 3n-5, तो नंबर ऑफ एटम तुम्हारे पास में 3 हो गए, माइनस का 5 4 आ गया। ये तुम्हारे पास में है नॉन लीनियर, और नॉन लीनियर के लिए तुम्हारे पास में इसका जो स्ट्रक्चर बनाओगे ना नॉन लीनियर आएगा, तो नॉन लीनियर के लिए तुम्हारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3n-6, 3 इंटू यहाँ पे भी 3 एटम्स है तो यहाँ 3, तो 4 और 3 आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा N2O में, NO2 में तुम्हारे पास में 3 आएगा। ठीक, एक तुम्हारे पास में था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंफ्रारेड इनएक्टिव, तो इंफ्रारेड एक्टिव वो होते हैं जो तुम्हारे पास में परमानेंट डाइपोल मोमेंट रखते हो, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, होमोन्यूक्लियर इनएक्टिव होते हैं। तो N2 तुम्हारे पास सबको दिख रहा है, जो N2 होता है ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, इसका जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट वो तुम्हारे पास में 0 होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों क्वेश्चन आपको मॉलिक्यूलर फिजिक्स के नोट्स में मिल जाएंगे, एक्सप्लोर फिजिक्स के क्लास नोट से ही। ठीक है, चलो एक देखो ये बोला हुआ है द स्केलर पोटेंशियल, देखो फाई आपको दे रखा है 0 और ए आपको दे रखा है a cos ओमेगा टी आई कैप। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला हुआ है, फॉर्मूला होता है माइनस का डेल फाई माइनस का डेल ए अपॉन में डेल टी, ये 0 हो जाएगा, और माइनस इसका टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो a ओमेगा बाहर आ जाएगा और माइनस का साइन ओमेगा टी, ये लो आई कैप। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो a ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था, सिंपल मैथमेटिक्स दे रखी थी, y बराबर 1/10 हाइपरबोलिक x, तो x का वैल्यू y के फॉर्म में पूछा हुआ था। तरीका क्या है, आप लोग tan हाइपरबोलिक x का वैल्यू रख दो, साइन है हाइपरबोलिक x बटे कोस हाइपरबोलिक x, साइन होता है e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा बाई 2, कोस में प्लस आता है ये ऊपर चला जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर x कॉमन ले लिया, इधर से भी कॉमन ले लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y तुम्हारे पास में। ठीक है, अब क्या करो e की पावर x वाले टर्म को एक तरफ कर लो, ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास में। अब यहाँ से x लोगे तो एंटी लोग ले लोगे तो यहाँ पे लोग आ जाएगा, तो x बराबर 1/2, इस टाइप का आंसर तुम्हें मिल जाएगा। आई होप इस टाइप का आंसर होगा। एक क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछा हुआ था,
असाइनमेंट में भी दे रखा था। एनर्जी दे रखी है, टेम्परेचर पूछा हुआ है। आपको एनर्जी जो दे रखी है वो एक तरह से एंट्रोपी के फॉर्म में दे रखा है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप यूज कर लीजिएगा। टी क्यू बराबर टी डी एस, टी बराबर डेल क्यू अपॉन डेल एस। क्यू यहाँ पर एक तरह से एनर्जी है, तो इसका एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। एक तुम्हारे पास में दे रखा था एनर्जी मोमेंटम और मास में रिलेशन पूछा हुआ था, तो ई स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। अब किस फॉर्म में दे रखा था वो आपको पता होगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में था बोर एटॉमिक मॉडल से कि रिलेशन बिटवीन सर्क्यूमफ्रेंस एंड लैम्डा, ठीक है। तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल सकते थे। जो एंगुलर मोमेंटम एल होता है वो NH क्रॉस होता है, दैट इज द सेकंड लॉ होता है बोर एटॉमिक मॉडल का, ठीक है। तो यहाँ पर H क्रॉस को NH अपन 2 पाई रख दिया। एंगुलर मोमेंटम ये सर्कुलर ऑर्बिट मानते हैं, तो वहाँ पर MVR कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सर्क्यूमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, 2 पाई को मैं इधर ले आया, तो 2 पाई आर MB को नीचे ले आया, MB नीचे आ गया। अब पता है तुम्हें P बराबर H बाई लैम्डा होता है, लैम्डा बराबर H अपॉन P, और P की जगह रख सकता हूँ MB। H अपॉन MB की जगह मैंने रख दिया लैम्डा, तो N लैम्डा, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में था फॉर बोर एटॉमिक मॉडल फॉर nth ऑर्बिट स्पीड एंड रेडियस। तो आपको पता है रेडियस जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड होता है, और स्पीड जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन होती है। तो तुम्हारे पास में हो जाएगा Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एंड Vn प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ठीक। एक तुम्हारे पास में क्वेश्चन था दैट इज द हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ वाइब्रेशन कैन नॉट यूज्ड इन, किस में यूज नहीं होता? देखो हीट कैपेसिटी में भी यूज होता है, तुम्हें पता ही है ना। तीन थ्योरी होती है आइंस्टीन की, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी, आइंस्टीन थ्योरी, उसमें सब में यूज आता है, डीबाई थ्योरी, है ना। हाँ, थर्मल एक्सपेंशन में यूज नहीं होता है, बाकी ड्यूलोग एंड पेटिट लॉ में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर। ऑप्टिकल एंड एक्रोस्टिक ब्रांच में भी यूज में होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक तुम्हारे पास में क्वेश्चन था भाई XRD तुम्हारे पास में दे रखा था, टू एंगस्ट्रॉन ये दे रखा था, थीटा भी पूछा हुआ था, तो 2D साइन थीटा बी बराबर होता है एन लैम्डा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोला होगा तो n बराबर 1 रख दिया होगा आपने, तो साइन थीटा बी तुम्हारे पास में हो जाएगा लैम्डा अपॉन में 2D, और 2D होता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग a अपॉन में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्यूबिक स्ट्रक्चर वगैरह कुछ आपको बोला होगा, तो a अपॉन में 1 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज द a अपॉन में अंडर रूट 2 इसकी वैल्यू आएगी। ये हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू 2 एंगस्ट्रॉन अपॉन में 2, और इसकी वैल्यू है a अपॉन में अंडर रूट 2, ठीक है। 2 से 2 गया, रूट 2 ऊपर आ गया, और a का वैल्यू तुम्हारे पास में है 2 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। देखो एंगस्ट्रॉन से एंगस्ट्रॉन कैंसिल आउट हो चुका है भैया ना, यहाँ एंगस्ट्रॉन से एंगस्ट्रॉन कैंसिल आउट हो चुका है, ये बचेगा 1 बाई रूट 2। इसका मतलब कहीं ना कहीं थीटा बी बराबर कितना आ जाएगा? थीटा बी बराबर है पाई बाई 4। अब हो सकता है कुछ लैम्डा कुछ और होगा, ए कुछ और होगा, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मेनली आपको ये देखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आया था, उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, ठीक। चलो, तो ये तुम्हारे पास में मैंने 21 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में बताए थे और 22 क्वेश्चन मैंने सेकंड पार्ट में बताए हैं। और भी अगर आपको ध्यान हो, कुछ क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड अगर आपको याद हो, तो आप लोग इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं। बचे हुए क्वेश्चन जो है मैं सभी करवा दूंगा आपको। एक दो पार्ट और लेके आएंगे, अगर मेरे पास सफिशिएंट क्वेश्चन आ जाएंगे तो वो भी आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो न्यू बैच है CSIR नेट का, गेट का, जेस्ट का, बार का, टिफर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, सेट का, किसी भी स्टेट में ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों आपके पास में रहेंगे। मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास होती है, 3 से 4 घंटे की क्लास होती है। जो लाइव होती है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो अभी MSc कर रहे हैं वो आप ले सकते हैं, ये वाला बैच 9 मंथ और 12 मंथ दोनों अवेलेबल है। ये 9 मंथ का, ये 12 मंथ का है। ऑफलाइन लेना चाहें तो जयपुर राजस्थान में आके आप ऑफलाइन ले सकते हैं। कुछ कोर्स की फीचर्स हैं, यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने डेमो क्लासेस डाल रखी हैं लगभग सभी सब्जेक्ट्स की, आप देखिए, अच्छा लगता है तो ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। फीस अगर तुम्हें ज़्यादा लग रही है, ठीक है, कंटेंट के बेसिस पे है फीस। आपको ऐसी कोचिंग में मिल जाएंगी जो कि 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 में पूरा कोर्स प्रोवाइड करवाती है, लेकिन एक बार आप कंटेंट देखिए, अगर आपको वहाँ अच्छा लगता है तो वहाँ लीजिए, और बाकी यहाँ आपको A1 कंटेंट मिलेगा, सब कुछ करवाया जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड फी कोर्स ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, 6 मंथ का ये फीस रहेगा, 12 मंथ का आपके पास में ये फीस रहेगा, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।